कौन से बेसिक फंक्शंस होते हैं पीरियोडिक फंक्शंस वाले? साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sec x, cosec x, cot x। हाँ ओम का एक क्वेश्चन है अच्छा सा कि सर कैन वी आइडेंटिफाई अ पीरियोडिक फंक्शन विदाउट नोइंग इट्स ग्राफ, तो वही मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स ये पीरियोडिक, और एक सातवां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये 7 जो है वो बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो इसमें जैसे मैं p, जैसे मान लो मैं अभी अगर p का भी रेफर करूंगा अभी आगे जाके, तो p का क्या मतलब है? साइन, कॉस, टेन, ऐसे जो 6-7 है ना फ्रैक्शनल पार्ट, मैंने उसके अंदर x नहीं लिखा है। p का क्या मतलब है? बस फंक्शन, ऑपरेटर, ऐसा कह सकते हैं, ऑपरेटर, साइन ऑपरेटर, कॉस ऑपरेटर, टेन ऑपरेटर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब होता क्या है कि रफली, मतलब ऐसा नहीं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, रफली मतलब 85 to 90% ये काम कर जाता है कि पीरियोडिक जो है, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो 3 फॉर्म के होते हैं। या तो बाहर कोई पीरियोडिक फंक्शन लिखा है और उसके अंदर कोई लीनियर टर्म लिखा है। ठीक है, बाहर कोई पीरियोडिक फंक्शन लिखा है और उसके अंदर कोई लीनियर टर्म लिखा है। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं तुमको, तो साइन ऑफ 3x + 2, तो ये जो साइन है वो p का काम किया और अंदर जो है वो लीनियर टर्म है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि एक पीरियोडिक के अंदर कोई दूसरा पीरियोडिक फंक्शन हो। ठीक है, एक पीरियोडिक के अंदर कोई दूसरा पीरियोडिक फंक्शन हो, मतलब कॉम्पोजिट टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x - 4। ठीक है, तुम देखो पहले, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x - 4, क्या ये पीरियोडिक होता कि नहीं होता? यस सर, होता, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एक लीनियर टर्म लिखा हुआ है, तो ये पीरियोडिक होता। अच्छा, कॉस खुद पीरियोडिक है। ठीक है, तो पीरियोडिक के अंदर कोई दूसरा पीरियोडिक हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी कब अराइज होती है पता है? तीसरी पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि कोई नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक हो, कोई नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट, जो देखो पीरियोडिक कौन सा है, p कौन सा है, वो 7 ही है। p कौन सा है, ये 7 है बस। नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक हो से मैं ऐसे लिख लूं ln ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो ln है दैट इज नॉन पीरियोडिक, लेकिन ये जो साइन है वो क्या है? पीरियोडिक। तो नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक हो तब जाके ये फंक्शन ओवरऑल पीरियोडिक होगा। इतना समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो, ऐसा नहीं कि हम लोग को इन सब के ग्राफ, क्या मैं इन सब का ग्राफ बनाया हूं क्या? नहीं, मैं तो बस इस 3 पैटर्न को याद रखा कि ये 3 पैटर्न अगर होंगे तो हमारा फंक्शन पीरियोडिक होगा, और अगर इनमें से नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन पीरियोडिक होगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस एक ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं जहां पे वो पीरियोडिक बन जाता है। दैट वी विल सी व्हेन वी विल स्टडी पीरियोडिक फंक्शंस। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। तो अगर हमारा कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो श्योर शॉट मेनी वन होगा, लेकिन अगर पीरियोडिक नहीं है
तो हम लोग उसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे, नो कमेंट, मतलब वो 1-1 हो सकता है या मैनी 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स हो गए? ये 5-6 पॉइंट्स हो गए जो हम लोग को 1-1 और मैनी 1 फाइंड करने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं वो उन 5-6 पॉइंट्स को समराइज करूं तो बताओ पहला पॉइंट क्या था? कौन रिवाइज कराएगा? मोनोटोनिसिटी। हाँ, मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी में हम लोग क्या सीखे थे? डिफरेंशिएट करके चेक करना। हाँ, अगर इंक्रीजिंग हो, एंटायरली इंक्रीजिंग या एंटायरली डिक्रीजिंग हो तो वो 1-1 होगा हमेशा। 1-1 होगा। और अगर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो तो मैनी 1। मैनी 1 होगा। फिर उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट क्या सीखा है? सेकंड पॉइंट बताओ, सेकंड पॉइंट क्या सीखे हम लोग? ऑड या इवन फंक्शन। हाँ, तो अगर इवन फंक्शन है तो वो मैनी 1, और अगर ऑड फंक्शन है तो मैं हाँ नो कमेंट। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग ने सीखा विथ रिस्पेक्ट टू रूट्स, सो मोर देन 1 रियल रूट तो मैनी 1, 1 और लेस रियल रूट्स तो नो कमेंट। फिर चौथा पॉइंट हम लोग ने क्या सीखा? इवन डिग्री का पॉलिनोमियल। इवन डिग्री पॉलिनोमियल that will be many 1 and odd degree polynomial no comment. फिर लास्ट पॉइंट क्या सीखा? पीरियोडिसिटी के बारे में, कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो मैनी 1, नॉन पीरियोडिक है तो नो कमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so now we will do few questions. So heading डालो, एक मिनट identify whether the functions are 1-1 or many 1. Identify whether the functions are 1-1 or many 1. 1-1 को और क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव 1-1 को और क्या कहते हैं? इंजेक्टिव कहते हैं। चलो, सो पहला है क्वेश्चन, fx is equal to x into sin x। चलो, fx is equal to x into sin x। जो भी तुम रीजन आउट करोगे उसका तुमको, मतलब जो भी तुम बताओगे उसका रीजन भी देना होगा। देखो आदित्य, वो जो मैं लिखा था कि नॉन पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि नॉन पीरियोडिक इनटू पीरियोडिक लिखा है। अच्छा, ओके सर, समझ गया।
ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यस सर, वो जो पीरियोडिक पार्ट है वो उसका इनपुट रहेगा, वो उसके साथ। हाँ हाँ, वो अंदर वाला फंक्शन होता। यस सर, यस सर। Even function, so many one. Okay, good. So अब देखो, मैं x की जगह -x, जब मैं f ऑफ -x निकालता तो क्या बनता वैसे, -x इंटू साइन ऑफ -x। अच्छा, साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये fx हो जाता। मतलब यहां से हम लोग को क्या पता चल गया कि ये फंक्शन इवन है, मतलब आई विल से इट इज मैनी वन। ठीक है। अच्छा, और कुछ रीजन आउट कर सकते हैं क्या, ये एक रीजन है। एनीथिंग एल्स व्हिच वी कैन रीजन आउट। सर वो ग्राफ थोड़ा ये हो जाएगा, सर इसके मल्टीपल रूट्स रहेंगे हाँ क्योंकि सर, 3 रूट्स होते हैं। रूट्स आएंगे इसके। देखो, रूट्स Infinite. एकदम सही बात है कि रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर रूट्स के टर्म्स तो में दोनों सोचे के तो। सेपरेटली ग्राफ बनाएंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके। देखो, रूट्स निकालने के लिए हम लोग उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, कभी भी किसी चीज का रूट निकालना, तो या तो x 0 हो जाए या तो साइन x 0 हो जाए। हाँ सर, ठीक है। तो अब ग्राफ तुम बताओ, बनाने का जरूरत नहीं है ना? नहीं ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। साइन x 0, तो साइन x 0 कितने पॉइंट्स पे होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, x इज इक्वल टू n पाई पे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कह देते कि इसके इनफाइनाइट रियल रूट्स होते हैं, उस वजह से भी ये मैनी वन होता। अंडरस्टूड। सेकंड, ये पहला पार्ट सबको समझ में आ गया। चलो, सेकंड पार्ट है। सर वो कब करते थे फिर, दोनों के ग्राफ सेपरेटली बना के फिर पॉइंट ऑफ वो इंटरसेक्शन x निकालते? इक्वल टू साइन एक्स होता ना तब। हाँ, वो हाँ, जब हम लोग को जैसे अच्छा, fx हाँ इज हाँ इक्वल टू gx हो और इसका हम लोग को नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, सेकंड, fx इज इक्वल टू x प्लस ln x। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 1 है कि मैनी वन है। अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 1 है कि मैनी वन। ओके, यस, गुड आरना, सही है। नो आदित्य, नो अदिति, आदित्य प्रभाकर का सही है। अमित रॉन्ग। अच्छा, कैलकुलस का क्वेश्चन करते समय हमको हमेशा पहली चीज क्या करनी चाहिए, डोमेन। डिफरेंशिएट हमेशा थोड़े करते हैं, सबसे पहला काम डोमेन के बारे में सोचना चाहिए। वो डोमेन लग रहा है। तो डोमेन क्या था बताओ हमारा, x ग्रेटर देन 0। डोमेन विल बी x ग्रेटर देन 0। तो अब मैं जब डिफरेंशिएट करता f डैश x निकालता तो ये क्या बनता 1 प्लस 1 बाय एक्स। फाइन। अच्छा, x तो पॉजिटिव है ही खुद, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स क्या होता ओवरऑल, पॉजिटिव होता।
इससे हम लोग क्या कह सकते थे कि एफ एक्स हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता एफ एक्स हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता, और क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है इट मींस एफ एक्स इज 1/. अंडरस्टूड? सेकेंड वाला सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो थर्ड वाला एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, ई रेस टू एक्स माइनस एक्स. एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस एक्स. ये क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस एक्स. ओके सबसे रीजन ओके. यस आदित्य, यस अमित, गुड. आदित्य सही है. गुड, यस. ओके तो हम लोग ने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाल दिया. देखो इसका डोमेन क्या होता है सबसे पहली बात, जैसे अब पिछले क्वेश्चन में डोमेन की बात की तो इस क्वेश्चन में भी डोमेन All की बात real करेंगे. numbers. ऑल रियल नंबर्स. जब एफ डैश एक्स निकालता तो वो क्या बनता हमारा, ई रेस टू एक्स माइनस 1. अब तुम ऐसे सोचो कि ई रेस टू एक्स कहां से कहां तक आउटपुट देता है, 0 से इंफिनिटी. तो ई रेस टू एक्स माइनस 1 कहां से कहां तक आउटपुट देता, -1 से इंफिनिटी. मतलब ये नेगेटिव आउटपुट भी देता और ये Positively. पॉजिटिव आउटपुट भी देता. तो dy बाय dx नेगेटिव भी होता पॉजिटिव भी होता. ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाता, many one. This function will be many one. सबको समझ में आ गया? हाँ. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7.
क्या आंसर आया? 1 1 1 1 1 1। ओम, वन रूट ओनली जो है वो कुछ इंश्योर नहीं करता। ठीक है, वन रूट ओनली, नो कमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाता? 3x² प्लस 2x प्लस 5 आ जाता। हाँ, तो अब देखो 3x² प्लस 2x प्लस 5, अब ये क्वाड्रेटिक कैसा आउटपुट देगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है इस क्वाड्रेटिक के? सर डिस्क्रिमिनेंट जो नेगेटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो 4 माइनस 60 आ गया, मतलब कुछ नेगेटिव क्वांटिटी आ गई ना। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक होता, इसका ग्राफ कैसा होता? ऐसे टाइप का होता, एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। और ये क्योंकि एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब ये एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर होता, और ये इस चीज का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता। तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज 1 1। इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज व्हाट? 1 1। ठीक है। फिफ्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू e raised to x whole upon gif of x plus 1. fx is equal to e raised to x whole upon gif of what? X plus 1.
हम्म, अच्छा ओके। चलो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको देखते हैं। तो जैसे मान लो कि एक काम तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जीआईएफ के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो उसको बाहर ला सकते हैं। जीआईएफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं लगने वाली एज सच। जैसे इसको ऐसे लिख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स होल अपॉन जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब देखो, जैसे मान लो अगर तुम x जो है 0 से 1 के बीच में ले रहे होते, तो उस समय जीआईएफ की वैल्यू क्या हो रही होती? 0 हो रही होती। तो एफ एक्स क्या हो रहा होता? ई रेज टू एक्स होल अपॉन 1। अच्छा, जैसे मान लो कि अगर x तुम्हारा 1 से 2 के बीच में होता, तो जीआईएफ की वैल्यू 1 हो रही होती, तो एफ एक्स क्या हो रहा होता? ई रेज टू एक्स अपॉन 2 से अगर x तुम्हारा क्या कहते हैं 2 से 3 के बीच में होता, उस समय एफ एक्स क्या हो रहा होता हमारा? ई रेज टू एक्स अपॉन 3 एंड सो ऑन। ये पैटर्न ऐसे बनता चला जाता। ठीक है। सर उधर x -1 होता तो हम -1 को भी निकाल सकते बाहर। हाँ हाँ, ये पूरे इंटीजर को। ओके, अब देखो से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे मैंने y एक्सिस बना लिया यहाँ पे। तो देखो 0 से 1 के बीच में क्या होता? जैसे x इज इक्वल टू 0 पे 1 होता और x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा होता? e हो रहा होता। ऐसे टाइप का ग्राफ बन रहा होता। अग्री करोगे बच्चों? अच्छा, 1 से 2 के बीच में e रेज टू x बाय 2, मतलब 1 पे अचानक से ग्राफ नीचे आ जा रहा होता, e बाय 2 आ जा रहा होता x इज इक्वल टू 1 पे। e बाय 2 मतलब 2.7 बाय 2, मतलब 1.3 टाइप का कुछ। तो वो ग्राफ ऐसे आ रहा होता। अब देखो यहीं से हमारा काम हो गया। समझ में आया? देखो मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसी है ना जो हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रही है। सो ये ग्राफ किसका हो गया, या ये फंक्शन कौन सा हो गया? मैनी वन फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा हो गया? मैनी वन फंक्शन। सर हम इसका f डैश x भी ले सकते हैं ना? क्या कह रहे हो? इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर से यही आएगा, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट हो गई है, तो ऊपर फिर से वही हो जाएगा। तो मतलब वही चीज हमारी डेरिवेटिव बन जाएगी, और उसमें फिर -1 से कम रहा तो नेगेटिव होगा, और -1 से ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। देखो ये ग्राफ अपने जो भी इंटरवल है उसमें तो हमेशा इंक्रीजिंग है, हर इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव ही आता। ठीक है, इसका जो इसका जो डेरिवेटिव होता तो किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव ही आ रहा होता तुम्हारा। सर जीआईएफ का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो जीआईएफ का डेरिवेटिव जो जब x इंटीजर होगा, सबसे पहली बात की जब x इंटीजर होता, जैसे मान लो x की वैल्यू 1 होती या x की वैल्यू 2 होती,
तो उस समय तो वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता GIF, ठीक है। और जब x इंटीजर नहीं होता है तब उस इंटरवल में GIF की कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ऐसे टाइप की कांस्टेंट वैल्यूज होती है। तो फिर मेरे को GIF का अलग से डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस क्या सोचना है कि हम लोग x के इंटरवल में डिवाइड करेंगे और उससे जो है फंक्शन आएगा और हर फंक्शन का अपना एक डेरिवेटिव बन रहा होगा। मतलब तुम अब इसको ऐसे कह सकते हो कि जो f डैश होता, f डैश x होता, वो e रेज टू x होल अपॉन GIF ऑफ x प्लस 1 हो जाता, बशर्ते x नॉट इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। क्योंकि जब x बिटवीन 0 से 1 लेते तो यही f डैश x बन रहा होता, फिर जब 1 से 2 लेते तो यही f डैश x, 2 से 3 लेते तो यही f डैश x बन रहा होता। खैर हम लोग यहाँ पे f डैश ले ही नहीं रहे, हम लोग ग्राफ के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ ओके। अब देखो आगे कुछ बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो ये तो कैसे क्वेश्चंस हो गए हमारे कि हमारे को फंक्शंस नोन है और अपने को ये पता करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। अब दूसरी वैरायटी भी क्रिएट हो सकती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो गिवन है कि ये 1 1 है, तो कुछ पैरामीटर फाइंड करने को, जैसे मान लो f(x) इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है। f(x) ये लिखा हुआ है। एंड इफ f(x) इज इंजेक्टिव, अगर f(x) इंजेक्टिव है देन फाइंड द रेंज ऑफ a एंड b। चलो इसको ट्राई करेंगे। इफ f(x) इज इंजेक्टिव then find the range of a and b. A greater than 3, B always. Yes, but तो हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्टिव है मतलब, हाँ इंजेक्टिव है मतलब 1 1 है, और 1 1 है का क्या मतलब होता है कि वो ऑलवेज उसका जो f डैश का साइन है वो हमेशा सेम होता। अब देखो f डैश क्या बन गया,
3x² प्लस 6x प्लस a बन गया। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये पॉजिटिव कोफिशिएंट वाला क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो क्वाड्रेटिक ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट दे, ऐसे टाइप का चीज मैं एक्सपेक्ट करूंगा। अच्छा, ऐसा भी हो जाए तब भी चलेगा क्या? हाँ सर। हाँ, तो मैं क्या लिख लूंगा कि ऐसा या ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, है ना? डिस्क्रिमिनेंट इज 36 माइनस 12a, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। मतलब यहां से बताओ बच्चों क्या आ जाएगा? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब a बिलोंग्स टू व्हाट? 3 से इंफिनिटी। अच्छा, बी के बारे में हम लोग क्या कमेंट करेंगे? व्हाट कैन वी से अबाउट बी? सर बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि वो तो डिफरेंशिएट होने में गायब ही हो जा रहा है। तो बी कैन बी एनी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। समझा सबने? सर इक्वालिटी क्यों नहीं डोमेन में, डिस्क्रिमिनेंट में? क्योंकि देखो, अगर जैसे डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो ना, तब भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, सर f वो डैश एक्स क्यूब जैसा। एक्स क्यूब जैसा, एग्जैक्टली एक्स क्यूब जैसा। f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब भी हमारा फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे जो है ये केवल पॉजिटिव है, और यहाँ पे 0 और पॉजिटिव दोनों है। तो ये भी हो जाए तब भी चलेगा और ये भी हो जाए तब भी चलेगा। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू ले लिया। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f is a function from real number to real number such that fx is equal to 2x plus gif of x plus sin x into cos x। ठीक है, ये फंक्शन है, ये जो है वो gif का साइन है। देन fx is, अच्छा ये चीज जब दी होती है तो मतलब कैसे टाइप का क्वेश्चन हो रहा होता है? सर वो कोडोमेन वाला। कोडोमेन वाला, कोडोमेन मतलब ऑन टू वाला। तो पहला ऑप्शन है कि 1 बट नॉट ऑन टू। दूसरा ऑप्शन है ऑन टू बट नॉट 1 तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 एंड ऑन टू। और चौथा ऑप्शन है नाइदर 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन।
सर भेजा आंसर आपका। भेजा? नहीं। चलो बच्चों, मैं बताता हूँ। अब जैसे तुम ये सुनो कि जैसे sin x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है? तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 2x होल अपॉन 2 लिख सकता हूँ। ओके? हाँ सर। sin 2x होल अपॉन 2। अब देखो ध्यान से सुनो। अच्छा, GIF का डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो GIF का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का ग्राफ होता है ना? तो जब x इंटीजर हो तब GIF का जो डेरिवेटिव है 1 वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जब x इंटीजर हो तब उसके GIF का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जब x इंटीजर ना हो तब तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, तो GIF का डेरिवेटिव 0 होगा। सर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता इंटीजर पे? क्योंकि होता क्या है ना कि मतलब अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है ना, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। हाँ सर, लिमिट्स। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे जब लिमिट सीख लिया क्या तुम लोग ने? हाँ नहीं सर, सर। वो स्कूल में बताया था। चलो ठीक है। डिसकंटिन्यूअस। तो बस एटलीस्ट ये याद रखो कि जो GIF है उसका जो डेरिवेटिव है वो या तो 0 होगा या नॉन एग्जिस्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम लोग ने माना कि अगर x इंटीजर नहीं है तो जब मैं f डैश x निकालता तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता, 2 GIF का डेरिवेटिव 0 0 होता। अच्छा, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता? 2 cos 2x cos 2x by 2। by 2। हाँ, cos 2x मतलब ये क्या बन गया एक तरीके से 2 प्लस plus cos cos 2x। 2x। मतलब 2 प्लस cos 2x से क्या कमेंट कर सकते हैं कि f डैश x पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, हाँ। इस बात से अग्री करोगे? हाँ। अच्छा, जब x इंटीजर होता तो उसके विसिनिटी में क्या होता? जैसे मान लो मैं x की वैल्यू से 0.99 लूं और x की वैल्यू से 1 ले लूं, ठीक है? तो इनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? 0.99 और 1 में नहीं, कुछ खास तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनकी y में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। देखो, जब मैं x की वैल्यू 0.99 लेता तो 2x क्या बनता? से 1.99 टाइप का। GIF क्या बनता? 0 बनता। अच्छा, साइन क्या बनता? साइन एक तरीके से वही वाली चीज बनती। यहां पे जब मैं y की वैल्यू लेता तो ये क्या बनता? 2 बनता। अच्छा, GIF की वैल्यू 1 और साइन की ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होती। बोलो बच्चों, तो यस। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? अप्रोक्सीमेटली 1 का एक डिफरेंस है। यूनिट। 1 यूनिट का डिफरेंस है। सो हो क्या रहा होता अगर हम लोग ग्राफिकली बात करें? 0 1 2 3, तो जैसे अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे होते। सर आपने साइन का क्या बनाया, मतलब साइन का क्या बताया? साइन का बताया कि इधर का साइन और इधर का साइन ऑलमोस्ट सेम ही होता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होता। मेन डिफरेंस इन दोनों में क्रिएट हो रहा होता, बस ये बताने की कोशिश की है मैंने। हाँ सर। ठीक है,
अब देखो जब x की वैल्यू से अगर मैं 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती और फिर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता और 1 पे कुछ पहुंचा होता, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक वैल्यू पहुंचा होता और जब एग्जैक्टली 1 पे पहुंचा होता तो वो पूरा 1 यूनिट जंप कर गया होता। अग्री करोगे? और फिर से ऐसे जा रहा होता ग्राफ, फिर से 1 यूनिट जंप कर गया होता, फिर से ऐसे जा रहा होता ग्राफ। आ रही बात सबको समझ में? हाँ तो और नीचे भी ऐसे ही चल रहा होता। हाँ, तो बताओ इस ग्राफ को देख के तुम क्या बोलोगे कि ये ग्राफ कैसा ग्राफ है? 1 1 है? बोलो। Yes, नहीं sir. सर। यस 1 1 तो है। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रेंज को बिलोंग कर रही है, वो तो ग्राफ को अच्छा, एक ही बार कट कर रही है ना। अच्छा, इसका रेंज क्या, मतलब नीचे से भी ऐसे ही आ रहा होता ग्राफ, ऐसे टाइप का, तो इसका रेंज क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता क्या पूरा? नहीं सर। नहीं, इसका रेंज कुछ बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग होते, जैसे ये वाला पार्ट मिसिंग हो गया होता, ये वाला पार्ट मिसिंग हो गया होता, ये वाला पार्ट मिसिंग हो गया होता, तो रेंज डिसकंटिन्यूस हो गया ना एक तरह से। हाँ इज नॉट रियल नंबर, इज नॉट ऑल रियल नंबर्स। तो यहां पे क्या हो गया कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गया। इनटू क्योंकि कोडोमेन क्या दिया हुआ है? ऑल रियल नंबर। तो ये क्या हो गया? ऑन टू नहीं है, इनटू हो गया। ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू है। इट मींस ये ऑन टू नहीं, ये इनटू है। तो 1 1 इनटू, मतलब ए वाला ऑप्शन 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है? हाँ सर। सबको समझ में आया ये चीज? अच्छा, एक और चीज कि जो फंक्शन ऑन टू होते हैं, ये एक नोट है, उनको हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और जो फंक्शन 1 1 होते हैं उनको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है? और ऐसे फंक्शन जो ऑन टू और 1 1 दोनों हो, उनको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है? उनको हम लोग क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। So bijective functions are what? These are those functions which are onto as well as 1 1. ठीक है? और बाइजेक्टिव का एक और नाम होता है इन्वर्टिबल। बाइजेक्टिव का एक और क्या नाम होता है? इन्वर्टिबल। ठीक है? तो जैसे मान लो क्वेश्चन द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो तुम वो ऑप्शन टिक करोगे जो फंक्शन ऑन टू और 1 1 दोनों हो रहे हो। फाइन? बोलो बच्चों। यस सर हाँ सर। सो वैसे बाइजेक्टिव जो है वो अभी हम लोग जब इनवर्स आएगा ना टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, उसमें सीखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है? बस इतना बात ध्यान रखो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव। सो दीज आर दोज फंक्शंस व्हिच आर ऑन टू एंड 1 1। ऑन टू और 1 1 का आपस में कोई लेना देना नहीं रहता। ठीक है? इस बात से निश्चित हो जाओ कि ऑन टू और 1 1 आपस में कुछ रिलेटेड है। ऑन टू और 1 1 का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऑन टू
किसके बारे में सोचता है? रेंज के बारे में सोचता है, ठीक है। और 1 किसके बारे में सोचता है? कि अपने इंक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि f is a function from real number to real number such that fx is equal to ax plus sin x. सर थोड़ा fx सा is equal to what? ax. हाँ सर, हो गया है। लिख लिया? यस सर, थैंक यू। f is a function from real number to real number such that fx is equal to ax plus sin x. Okay. If fx is bijective, then find range of a. क्या फाइंड करना है? रेंज ऑफ a. Can increasing function be zero? समझा नहीं हो, मतलब क्या पूछ रहे हो? सर इंक्रीजिंग फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो अगर इक्वल टू 0 आ गया उसका डेरिवेटिव, हाँ उसका डेरिवेटिव की बात कर रहे हो? सर देखो होता क्या है, जैसे इस चीज को हम लोग वैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर आता है, उसमें और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरा 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, या जैसे मान लो एक ऐसे टाइप का ग्राफ हो गया जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, और एक से कोई ऐसे टाइप का ग्राफ हो गया, ऐसे टाइप का ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जैसे इस पॉइंट पे जहाँ पे ग्राफ एक मोमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल हुआ, यहाँ पे f डैश x जो है ये 0 है, और बाकी सारे पॉइंट्स पे ग्राफ का जो f डैश x है वो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इक्वालिटी जो है
वो होल्ड करती है एट सम डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ग्राफ को कहते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या तो ऐसा हो जाए या तो एकदम से ऐसे हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, ये जो ग्राफ है यहाँ पे पूरा के पूरा इंटरवल के लिए ये हॉरिजॉन्टल हुआ। यस आदित्य, यस आरना, गुड। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स यहाँ पे भी 0 हुआ, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये पूरे के पूरे इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स 0 हुआ और बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इक्वालिटी इज होल्डिंग फॉर एन इंटरवल। इतनी बात समझ में आई तुमको? हाँ बोलो। सो हम लोग जैसे जब 1-1 में एक्सपेक्ट करते हैं तो हम लोग ऐसे टाइप का ग्राफ एक्सपेक्ट करते हैं। देखो ऐसे टाइप का हो या ऐसे टाइप का हो, तो ये 1-1 होगा। क्या ये 1-1 हो सकता है क्या ग्राफ? नो सर। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बहुत सारे एक्स की वैल्यू पे सेम आउटपुट दे रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूंगा और बस ये इंश्योर करता हूं कि इक्वालिटी जो होल्ड करे वो थोड़े थोड़े दूर वाले एक्स पे होल्ड करे। ऐसा नहीं कि एक इंटरवल के लिए होल्ड कर जाए इक्वालिटी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस क्या है? साइन एक्स। अब तुम ऐसा सोचो, ए कोई कांस्टेंट है, एक कोई एक नंबर होता। ठीक, तो जैसे मान लो ए कोई पॉजिटिव नंबर होता, जैसे मान लो ए की वैल्यू से 2 होती, तो ये 2x प्लस साइन एक्स बनता। तो इसके अगर रेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस इन्फिनिटी डालता तो y की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी आती, और जब मैं x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डालता तो y की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी आती। अच्छा, a की वैल्यू अगर तुम नेगेटिव ले रहे होते, से -2 ले रहे होते, तो मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालता तो y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आती। तो और जब मैं साइन x की वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा? साइन एक्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होगा। सर ये ग्राफ कैसे कभी भी पता ब्रेक चला? नहीं करने वाला। वो भी पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे कंटिन्यूटी वगैरह में कि हाँ सर, यही डाउट हो डिसकंटिन्यूअस रहा किसकी था वजह से होता है? नहीं। जीआईएफ की वजह से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के, इन लोगों की वजह से डिसकंटिन्यूटी आती है। साइन एक्स खुद हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हाँ फिर ये लीनियर फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस भी हमेशा कंटिन्यूअस ही होना कॉन्टिन्यूअस बनेगा। चाहिए। ओके सर। तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती, तो मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का हो रहा होता, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो जा ही रहा होता। ठीक है, मतलब रेंज क्या हो रहा होता? रेंज हमेशा माइनस All real इन्फिनिटी से numbers. प्लस इन्फिनिटी हो रहा होता। सर ए को 2 लिया तब क्या किया आपने? ए को 2 रेंज निकाल। ए को 2 लिया तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, ये तो कुछ ज्यादा फर्क डालता नहीं, और x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका रेंज जो है वो तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहता। बस हाँ, a को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a अगर 0 हो जाता तो फिर तो बस यही फंक्शन बच जाता, और इसका तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से +1।
समझे? हाँ सर। सो देखो यहाँ पे हम लोग को अगर बाइजेक्टिव बनाना है मतलब मेरे को इसको ऑन टू भी करना है और 1 1 भी करना है। तो अभी हम लोग ऑन टू की बात कर रहे हैं, तो ऑन टू के लिए क्या क्या कहेंगे? ये फंक्शन ऑन टू कब होगा? a बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। a कुछ भी हो जाए बस 0 ना हो तो ये फंक्शन हमेशा ऑन टू रहेगा। सर आप वो एक बार बताओगे आपने 2 और -2 लेके क्या किया था वो सब? मैंने एक एग्जांपल दिखाया, जैसे मान लो a की वैल्यू अगर मैं 2 ले लिया होता तो 2x प्लस साइन x। अब जैसे मान लो x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी डालते हैं तो 2 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी होती, साइन x तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं करता, साइन के अंदर इंफिनिटी होता तब भी तो वो कुछ फाइनाइट ही आउटपुट दे रहा होता था ना। और ऐसे ही x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी डालते तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती। ठीक है? सो ऑन टू के लिए a शुड सर बी और फ्रॉम नेगेटिव -2 के लिए क्या किया? -2 के लिए बस उल्टा हो जाता कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी डालते तो y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी आ जाती, x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी डालते तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी आती। सर इसका रफ ग्राफ कैसे बनता था फिर? अभी बता रहे हैं। अब जो ग्राफ बनता वो a की वैल्यू पे डिपेंड करता। देखो अब मैं f डैश x निकाला तो वो क्या बन जाएगा? a प्लस कॉस एक्स। f डैश x क्या बन जाएगा? a प्लस कॉस एक्स। और a प्लस कॉस एक्स जो है, तुम ये बताओ कि अगर मैं ऐसे लिखूं, a को 1 लिख लेता, 1 प्लस कॉस एक्स, a को 2 लिख लेता, 2 प्लस कॉस एक्स, a को हाफ लिख लेता, हाफ प्लस कॉस एक्स, a को -1 लिख लेता, -1 प्लस कॉस एक्स, a को -2 लिख लेता, -2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल लिए हम लोग ने, 4-5 एग्जाम्पल। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स क्या हमेशा सेम साइन का आएगा कि डिफरेंट साइन का आएगा? सेम। सेम साइन का, क्योंकि कॉस तो भाई -1 से 1 के बीच में होता है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव टाइप का आ जाएगा। 2 प्लस कॉस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अच्छा, हाफ प्लस कॉस एक्स क्या होगा? नहीं बोल। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है हाफ प्लस कॉस एक्स। अग्री करोगे? हाँ -1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा? एंटायरली नेगेटिव साइन का आ जाएगा एक तरीके से। एंड -2 प्लस कॉस एक्स क्या होगा? वो भी एंटायरली नेगेटिव साइन का आ जाएगा। अग्रीड? तो इन सब एग्जांपल्स में f डैश हमेशा सेम साइन क्या आ रहा है इन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ के एग्जांपल में। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि अगर मैं a की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 ले लूं या 1 से इंफिनिटी में से कोई भी चूज कर लूं, तो f डैश x का जो साइन है वो या तो एंटायरली पॉजिटिव होता, कब? जब इसमें से कोई ए चूज करते, या तो एंटायरली नेगेटिव होता जब इसमें से कोई ए चूज करते। आप समझ में आई बात? और जैसे ही एफ डैश एक्स का एक सिंगल साइन आया, एक यूनिक साइन आया, तो वही तो 1 1 की रिक्वायरमेंट होती है ना। यस सो ऑन टू के लिए ए के ऊपर ये कंडीशन और 1 1 के लिए ए के ऊपर ये कंडीशन, और हम लोग को ऑन टू और 1 1 दोनों बनाना है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो और कुछ नहीं, 1 1 वाला जो सेट है वही आएगा। इंटरसेक्शन लेके देख लो।
ठीक है, समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर. सो ए के ऊपर क्या कंडीशन हो गई? ए के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो गई। अच्छा, अगर हम लोग को बस इस फंक्शन को केवल ऑन टू बनाना होता, केवल ऑन टू बनाना होता, तो ए के ऊपर क्या कंडीशन रखनी चाहिए थी? बोलो बच्चों, ए के ऊपर क्या Equal to कंडीशन? 0. यस, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर केवल ऑन टू बनाना रहता तो ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मेरे इस फंक्शन को इनटू बनाना होता तो क्या करना चाहिए था? तो सेम ही होता है। ए इज इक्वल टू 0, बस इनटू बनाने के लिए ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो लीनियर फंक्शन से वो हाँ, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, अगर मेरे को इस फंक्शन को ऑन टू बट नॉट 1 ये बनाना हो सर तो क्या -1 करना? से 1 के बीच में ओपन ब्रैकेट। हाँ, ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए तो बस ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड नॉट 1 के लिए -1 से 1 होना चाहिए, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता? -1 से 1 एक्सेप्ट 0। सर हम रियल नंबर्स -0 कर लेते हैं तो भी सही होता है। रियल नंबर्स -0 क्यों करोगे? -1 से 1 किसमें तुम बोल रहे हो? सर रियल नंबर में ऑन टू बट नॉट 1 -1 से 1 एक्सेप्ट 0 ना, क्योंकि नॉट 1 के लिए तो ए को -1 से 1 के बीच में ही होना पड़ेगा ना। सर तो 0 को एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब 0 हो सकता है ना क्या? सर? नॉट 1 ए 0, अगर ए 0 हो जाता तो फिर तो हमारा फंक्शन जो है केवल sin x बन जाता ना, तो इसका जो रेंज है वो -1 से 1 हो जाता, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाता, तो फिर वो बंदा ऑन टू कहां से रहता? ऑन टू है। ओके सर, ठीक है। सो यस ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा? 1 1 मैनी 1 वाला टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और एक बार ये हमारा वो खत्म हो जाए, सीए खत्म हो जाए, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग फंक्शंस के रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे, एक दिन डोमेन, एक दिन रेंज, ऐसे टाइप का। हाँ सर, चलेगा। ओके सर। ठीक है, अब सबके एग्जाम्स भी खत्म हो गए, तो मतलब बहुत स्लो हो गया अपना पेस, तो चलो कोई बात नहीं। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू बाय सर। बाय।